दोस्तों, कुछ मूवी ऐसी होती है जो लोगों के दिलों को छू जाती है। आज हम आपके लिए एक ऐसी ही मूवी को लेकर आए हैं जिसका नाम द अदर्स है। तो मूवी की शुरुआत सन 1945 से होती है और हम जर्सी द आइलैंड में एक बड़े से घर को देखते हैं जहां एक औरत चीखते हुए उठती है। इसका नाम ग्रेस है। शायद उसने कोई डरावना सपना देखा है। ग्रेस इस बड़े से घर में अपने दो बच्चों के साथ रहती है जिनका नाम एन और निकोलस है। ये दोनों भाई बहन फोटो सेंसिटिव है, यानी इन दोनों को रोशनी से एलर्जी है। अगली सुबह इनके यहाँ पर 3 लोग आते हैं। ये तीनों यहाँ पर काम करने आए हैं। इनमें से सबसे बड़ी लड़की का नाम मिसेस मिल है। मिल्स के साथ जो लड़की है इसका नाम लीडिया है और इनके साथ जो ओल्ड मैन है उसका नाम मिस्टर टटल है। ग्रेस लीडिया से बात करने लगती है तो मिसेस मिल ग्रेस को बताती है कि लीडिया बोल नहीं सकती है क्योंकि एक हादसे में ये अपनी आवाज खो चुकी है। फिर ग्रेस इन तीनों को अपने घर के रूल समझाती है। वो कहती है कि इस घर में 50 दरवाजे हैं और उनकी 15 चाबियां हैं और तुम दूसरे दरवाजे को तभी खोल सकते हो जब पहले दरवाजे को लॉक कर दो। साथ ही ग्रेस इन्हें कहती है कि मुझे घर में शांति पसंद है, इसीलिए ना तो यहाँ टेलीफोन है और ना ही टीवी है। फिर ग्रेस मिसेस मिल को अपने बच्चों से मिलवाने ले जाती है, मगर उससे पहले वो उन्हें सारे पर्दे बंद करने को कहती है, जिसकी वजह से घर में पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। और अब ग्रेस अपने दोनों बच्चों को मिसेस मिल से मिलवाती है और उसे बताती है कि मेरे दोनों बच्चों को लाइट से एलर्जी है, यही कारण है कि मुझे घर के अंदर अंधेरा रखना पड़ता है। डॉक्टर भी आज तक इनका इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं। मिल्स ग्रेस से पूछती है कि आपके पति कहाँ हैं? तो ग्रेस उसे बताती है कि मेरे पति आर्मी में हैं। वो आज से 1.5 साल पहले वॉर में गए थे, मगर वो आज तक लौटकर वापस नहीं आए हैं। फिर ये तीनों सर्वेंट अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं। एक दिन मिसेस ग्रेस अपने बच्चों के चीखने की आवाज सुनती है तो ग्रेस जल्दी से निकोलस के कमरे में जाती है, मगर वो तो चुपचाप पढ़ाई कर रहा होता है। तो ग्रेस उससे पूछती है कि क्या तुम रो रहे थे? तो निकोलस मना कर देता है। तो ग्रेस को लगता है कि वो शायद उसकी बेटी एन होगी और ग्रेस जल्दी से एन के कमरे में आती है। मगर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि एन भी नहीं रो रही थी, वो भी निकोलस की तरह पढ़ाई कर रही थी। ग्रेस एन से पूछती है कि क्या तुम रो रही थी? इस पर एन अपनी मॉम को कहती है कि वो मैं नहीं थी, वो तो विक्टर था। ये नाम सुनकर ग्रेस हैरान हो जाती है क्योंकि इस नाम का लड़का यहाँ पर नहीं है। ग्रेस एन से पूछती है कि विक्टर कौन है? तो एन जवाब देती है कि वही लड़का जो कुछ देर पहले ही यहाँ से गया है और बताती है कि वो कह रहा था कि ये घर उनका है, मगर उसको ये घर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके पिता उसे जबरदस्ती यहाँ पर ले आए हैं, इसीलिए वो रो रहा था। तो ग्रेस उससे पूछती है कि उसके पिता कहाँ हैं? इस पर एन जवाब देती है कि उसके पिता एक बहुत बड़े पियानिस्ट हैं और वो इस वक्त हॉल के अंदर बैठे हैं। ग्रेस को लगता है कि एन झूठ बोल रही है और वो एन के ऊपर गुस्सा होने लगती है। तभी ग्रेस की नजर वहाँ के एक दरवाजे पर पड़ती है जो कि खुला होता है। ये देखकर ग्रेस को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने तीनों सर्वेंट को अपने पास बुलाती है क्योंकि उसे लगता है कि इनमें से ही किसी ने दरवाजा खुला छोड़ दिया है। ग्रेस उन तीनों पर बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है कि क्या तुम मेरे बच्चों को मारना चाहते हो, जबकि मैंने तुम्हें पहले ही दिन बता दिया था कि रोशनी उनकी जान ले सकती है, मगर फिर भी तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया। मगर वो तीनों ग्रेस से कहते हैं कि हम तो सुबह से अपने काम में लगे हैं, हम तो उस तरफ गए ही नहीं है। ये सुनकर ग्रेस और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर रात में जब ये दोनों भाई बहन खाना खा रहे होते हैं तो निकोलस अपनी बहन एन से पूछता है कि क्या तुमने सच में विक्टर नाम के लड़के को देखा है? तो एन जवाब देती है कि हाँ, मैंने उसे देखा है। मगर निकोलस कहता है कि मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। तो एन उसे कहती है कि मैं तुम्हें उसे दिखा सकती हूँ। जिसके बाद ये दोनों सोने चले जाते हैं। तो एन निकोलस को उठाती है और उसे कहती है कि क्या तुम विक्टर से मिलना चाहते हो? मगर निकोलस देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। ये देखकर निकोलस बहुत ज्यादा डर जाता है और एन से कहता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, मुझे डराना बंद करो। तो एन विक्टर से कहती है कि मेरे भाई को अपने होने का एहसास दिलाओ और तभी एक हाथ निकोलस के गाल को छूता है तो निकोलस चिल्ला उठता है। तभी वहाँ पर उनकी मॉम ग्रेस आ जाती है। तो ग्रेस एन को बहुत डांटती है। वो एन से कहती है कि तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए, देखो तुम्हारा छोटा भाई कितना डर गया है। तो एन अपनी मॉम से कहती है कि मेरा यकीन कीजिए, इसे मैंने नहीं बल्कि विक्टर ने डराया है। मगर ग्रेस को एन की बात पर विश्वास नहीं होता और वो एन को निकोलस से माफी मांगने को कहती है, मगर एन अपनी मॉम को मना कर देती है। वो कहती है कि मॉम, मैं सच बोल रही हूँ और मैं इसीलिए माफी नहीं मांगूंगी, वो विक्टर ही था। इस पर ग्रेस एन से कहती है कि जब तक तुम सच नहीं बोलोगी तब तक तुम्हें बाइबल पढ़नी होगी। एन बिना कुछ कहे बाइबल पढ़ना शुरू
शुरू कर देती है और अगले 3 दिनों तक वो लगातार बिना रुके बाइबल पढ़ती रहती है क्योंकि उसे यकीन है कि वो सच बोल रही है। अगले दिन जब ग्रेस हॉल के अंदर बैठकर कपड़े पर कढ़ाई कर रही होती है तभी उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज आती है। ग्रेस को लगता है कि वो उसकी सर्वेंट लीडिया है जो ऊपर शोर कर रही है, मगर तभी वो खिड़की से बाहर देखती है कि लीडिया तो मिसेस मिल के साथ बाहर है। ये बात ग्रेस को बहुत अजीब लगती है और अगले ही पल वहाँ का झूमर अपने आप हिलने लगता है। ये देखकर ग्रेस जल्दी से बाहर आती है जहाँ एन बैठी बाइबल पढ़ रही होती है। ग्रेस एन से पूछती है कि मुझे बताओ कि यहाँ पर कौन है, तो एन अपनी मॉम से कहती है कि मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो ग्रेस उसे कहती है कि प्लीज मुझे सच बताओ यहाँ पर कौन है, मैं सच जानना चाहती हूँ। तो एन एक रूम की तरफ इशारा करती है और कहती है कि वो लोग वहाँ पर मौजूद हैं। ग्रेस जल्दी से उस रूम में आती है जहाँ पर हर एक चीज को सफेद कपड़े से ढक रखा होता है। तभी ग्रेस को एक दरवाजा हिलता दिखाई देता है तो ग्रेस जल्दी से उसके पास आती है, मगर वो देखती है कि वहाँ पर भी कोई नहीं है। ग्रेस एन से पूछती है कि क्या तुमने यहाँ से किसी को जाते देखा है, तो एन उसे बताती है कि वो लोग हर जगह मौजूद हैं। वो मुझसे कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, ये घर हमारा है। ये सुनकर ग्रेस हैरान हो जाती है तो एन अपनी मॉम को एक स्केच दिखाती है। एन कहती है कि इस स्केच को मैंने बनाया है, इस स्केच में एक पूरा परिवार होता है। एन ने सभी स्केचेस के ऊपर कुछ नंबर बना रखे होते हैं। एन अपनी मॉम से कहती है कि ये वही लोग हैं जो हमारे घर में रहते हैं। ग्रेस एन से पूछती है कि इन नंबरों का क्या मतलब है, तो एन कहती है कि मैंने इनमें से जिसको भी जितनी बार देखा है उसके ऊपर उतना ही नंबर लिखा है, और एन ने एक बूढ़ी लेडी को सबसे ज्यादा बार देखा होता है। एन अपनी मॉम को बताती है कि ये ओल्ड लेडी सबसे खतरनाक है। विक्टर ने मुझे बताया था कि ये विच है, ये लेडी कभी भी हमारे पास नहीं आती है पर ये हमेशा हमें देखती रहती है। वो मुझे हमेशा एक ही बात कहती है, वो कहती है कि यहाँ से चले जाओ, ये घर उनका है। ये सब सुनकर ग्रेस समझ जाती है कि एन सच बोल रही है, यहाँ उनके अलावा और कोई भी है। जिसके बाद ग्रेस अपने सर्वेंट को बुलाती है और उन्हें कहती है कि सारे घर को छान मारो, यहाँ पर जरूर कोई है। ग्रेस को घर की तलाशी लेते वक्त एक बहुत पुरानी फोटो एल्बम मिलती है, मगर इस एल्बम में एक अजीब बात होती है, इसके अंदर जितने भी लोगों के फोटो होते हैं वो सब के सब सो रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मिल्स भी आ जाती है तो ग्रेस उससे पूछती है कि ये सब के सब लोग फोटो में सो क्यों रहे हैं, तो मिल्स ग्रेस को बताती है कि ये सब लोग सो नहीं रहे हैं बल्कि ये सब के सब मर चुके हैं, और कहती है कि लास्ट सेंचुरी में कुछ ऐसे लोग थे जो अपने परिजनों के मरने के बाद उनकी फोटो ले लेते थे। उनका मानना था कि उनकी आत्मा इन फोटो के जरिए जिंदा रह सकती है। फिर ग्रेस मिल से पूछती है कि तुम इस घर के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो, तो वो कहती है कि आज से 15 साल पहले हम तीनों इस घर में काम कर चुके हैं, मगर फिर यहाँ के ओनर लंदन शिफ्ट हो गए थे और हमें ये घर छोड़ना पड़ा था। ये कहकर मिसेस मिल्स सोने के लिए चली जाती है और ग्रेस अकेली बैठी रह जाती है, और तभी उसे हॉल के अंदर से पियानो के बजने की आवाज आती है। ग्रेस दौड़कर उस हॉल में पहुंचती है तो वो देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, मगर पियानो का ढक्कन खुला होता है। ग्रेस उस पियानो को अच्छे से लॉक कर देती है और वहाँ से बाहर आ जाती है, मगर तभी कोई कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक करता है। ग्रेस जल्दी से चाबी से दरवाजे को खोलती है तो वो देखती है कि जिस पियानो के ढक्कन को उसने भी लॉक किया था वो फिर से खुला है। ये देखकर ग्रेस बहुत ज्यादा डर जाती है और मिसेस मिल से कहती है कि इस घर में हमारे अलावा और कोई भी है, मुझे लगता है कि वो जरूर कोई बुरी आत्मा है। अगले दिन ग्रेस पादरी को लेने के लिए पास के गांव में जाने लगती है। हालांकि मिसेस मिल्स उसे रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है कि आज बहुत ज्यादा कोहरा है, आपको कुछ दिन रुकना चाहिए, मगर ग्रेस उसकी एक नहीं सुनती और अकेले ही जंगल की तरफ निकल पड़ती है। मिस्टर टर्टल मिसेस मिल्स से कहते हैं कि क्या इनका अकेला जाना सेफ है। इस पर मिसेस मिल्स उसे कहती है कि वो जल्द ही लौट आएगी क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है। तभी मिसेस मिल टर्टल से कहती है कि ये देखो, और हम देखते हैं कि यहाँ पर किसी की कब्र होती है जिसे मिस्टर टर्टल पत्तों से छिपा देते हैं। ये देखकर लगता है कि जैसे ये लोग कुछ जरूर जानते हैं। वहीं ग्रेस जब कोहरे से होते हुए आगे बढ़ रही होती है तभी वो अपनी तरफ बढ़ते हुए एक साई को देखती है, तो वो और कोई नहीं बल्कि ग्रेस के पति चार्ल्स होते हैं जो कई सालों से अपने घर नहीं आया था। ग्रेस उसे देखकर बहुत खुश होती है। वो उसे कहती है कि मुझे लगा था कि तुम उस वॉर में मर चुके हो। इसके बाद ग्रेस अपने पति को लेकर घर पर आ जाती है। घर आने के बाद चार्ल्स अपने दोनों बच्चों से मिलकर बहुत खुश होता है। ग्रेस अपने पति के आने से बहुत ज्यादा खुश होती है और आज वो अपनी बेटी एन को वेडिंग ड्रेस पहनाती है। इस ड्रेस को एन पहनकर बहुत खुश होती है। ग्रेस एन से कहती है कि इसे गंदा मत करना। ये कहकर ग्रेस उस कमरे
कमरे से चली जाती है। मगर कुछ ही देर बाद एन के कमरे से किसी के गाने की आवाज आती है तो ग्रेस दोबारा वहाँ पर आ जाती है। तो वो देखती है कि उस ड्रेस में एन नहीं बल्कि कोई बूढ़ी औरत है। ये देखकर ग्रेस उसका गला दबाने लगती है और उससे पूछती है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। मगर जब उसके चेहरे से पर्दा हटता है तो वो और कोई नहीं बल्कि एन होती है। एन अपनी मॉम की ये हरकत देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से मिसेस मिल के पास आती है और उन्हें कहती है कि मुझे बचा लो, मेरी मॉम मुझे मारना चाहती है। अपनी बेटी की ये बातें सुनकर ग्रेस को खुद पर बहुत गुस्सा आता है। एन वहाँ से अपने भाई के पास आ जाती है तो निकोलस उससे पूछता है कि क्या मॉम ने सच में तुम्हें मारने की कोशिश की है। इस पर एन कहती है कि हाँ, वो पागल हो गई है। वहीं चार्ल्स ग्रेस से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो ग्रेस उसे बताती है कि तुम मेरा यकीन करो, वो हमारी बेटी एन नहीं कोई और थी। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। मगर चार्ल्स अब पहले से ज्यादा बदल गया है। वो किसी भी बात का जवाब अच्छे से नहीं देता है। वो कहता है कि यहाँ पर मैं अपने परिवार को आखिरी बार गुड बाय कहने आया था और अब मुझे वापस जाना होगा। ये सुनकर ग्रेस रोने लगती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि जहाँ वॉर चल रही है। ये सुनकर ग्रेस हैरान हो जाती है और अपने पति से कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, वॉर तो कब की खत्म हो चुकी है। मुझे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है, हमारे बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है। ये सब सुनकर चार्ल्स काफ़ी इमोशनल हो जाता है और अपनी पत्नी ग्रेस से माफ़ी मांगता है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर सो जाते हैं। सुबह जब ग्रेस की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसका पति यहाँ से जा चुका है। तभी ग्रेस को अपने बच्चों के चीखने की आवाज़ आती है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पर्दे होते हैं वो सब के सब किसी ने उतार दिए होते हैं। ग्रेस जल्दी से अपने बच्चों के पास आती है और उन दोनों को कहीं छुपाने की कोशिश करती है। मगर वो देखती है कि किसी भी कमरे के अंदर एक भी पर्दा नहीं है। वो अपने दोनों बच्चों को एक ब्लैक बोर्ड के पीछे छिपाकर लीडिया के पास आती है और उस पर चिल्लाने लगती है। वो लीडिया से कहती है कि घर के सारे पर्दे कहाँ चले गए। तभी वहाँ पर मिसेस मिल्स और टर्टल भी आ जाते हैं, जो ग्रेस से कहते हैं कि हमने वो पर्दे नहीं उतारे हैं। मगर ग्रेस को उन तीनों पर विश्वास नहीं होता और वो उन तीनों के ऊपर गन तान देती है और मिसेस मिल्स से कहती है कि मुझे मेरे घर की चाबियां दो और यहाँ से निकल जाओ, मैं सारे पर्दे ढूंढकर खुद ही लगा दूंगी। बाहर आने के बाद मिल्स टर्टल से कहती है कि अब वक्त आ गया है कि जिन कब्रों को हमने पत्तों से छिपाया था उन पत्तों को हटा दो। रात में एन और निकोलस बैठे होते हैं तो निकोलस एन से पूछता है कि मॉम क्या कर रही है, वो इतना शोर क्यों कर रही है। इस पर एन उसे कहती है कि मॉम पागल हो गई है और वो हम दोनों को मार सकती है, इसीलिए मैं डैड को ढूंढने के लिए बाहर जा रही हूँ। ये सुनकर निकोलस भी एन के साथ अपने डैड को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं उनकी मॉम अभी भी उन पर्दों को ढूंढ रही होती है कि तभी उसे एक फोटो मिलती है जो उसी पुरानी एल्बम से गिरी होती है जो ग्रेस को पहले मिली थी। ये फोटो आज से 54 साल पुरानी है। ग्रेस जब उस फोटो को पलटती है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। दरअसल ये फोटो उन तीनों सर्वेंट की होती है जो इस वक्त ग्रेस के पास काम कर रहे थे। उसे देखकर ग्रेस समझ जाती है कि ये तीनों 54 साल पहले मर चुके हैं। वहीं एन और निकोलस को 3 कब्रें नजर आती हैं। वो दोनों जब उनके पास आते हैं तो वो लोग देखते हैं कि ये तीनों कब्रें उन्हीं सर्वेंट की हैं और अब एन भी समझ जाती है कि जो लोग इनके घर पर काम कर रहे थे वो इंसान नहीं बल्कि आत्मा है। तभी एन देखती है कि वो तीनों सर्वेंट उसके भाई के पीछे खड़े हैं। एन जल्दी से अपने भाई को लेकर अपने घर की तरफ दौड़ती है। तब तक उनकी मॉम भी बाहर आ जाती है और उन तीनों सर्वेंट के ऊपर गन तान देती है। वो कहती है कि आगे मत बढ़ना वरना मैं गोली चला दूंगी। मगर वो तीनों लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। तो ग्रेस अपने दोनों बच्चों को लेकर घर के अंदर आ जाती है और दरवाजा लॉक कर देती है, जिसके बाद एन अपने दोनों बच्चों को ऊपर भेज देती है। मिसेस मिल्स ग्रेस से कहती है कि हमें अंदर आने दो। इस पर ग्रेस उन्हें कहती है कि यहाँ से चले जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। तो मिल्स ग्रेस से कहती है कि अगर हम यहाँ से चले गए तो तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग तुम्हें छोड़ देंगे। ये सुनकर ग्रेस कहती है कि कौन लोग। तो मिल्स कहती है कि वही लोग जो इस घर में जबरदस्ती घुस आए हैं। वहीं एन और निकोलस एक कबर्ड के अंदर छिप जाते हैं। तभी उन्हें किसी की आवाज आती है जो उन्हें कहती है कि मेरे पास आओ और अगले ही पल उस कबर्ड का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और एन वहाँ पर एक ओल्ड लेडी को देखती है। ये वही लेडी है जिसे एन ने सबसे ज्यादा बार देखा
देखा है। एन उस लेडी को देखकर डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। ग्रेस अपने बच्चों की आवाज सुन लेती है तो मिल्स उसे कहती है कि उन लोगों ने तुम्हारे बच्चों को ढूंढ लिया है और अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें खुद ही ऊपर जाकर उनसे बात करनी होगी। और अब ग्रेस ऊपर आ जाती है तो वो देखती है कि उस कमरे के अंदर 5 लोग टेबल के चारों ओर बैठे हैं। यहाँ पर एक ओल्ड लेडी है जो कि एन से बात कर रही होती है। वो एन से पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि इस कमरे में क्या हुआ था। तो एन मानो जैसे उसके वश में होती है, वो उस ओल्ड लेडी के कान में कुछ कहती है, जिसे सुनकर वो लेडी कहती है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारा मुंह तकिए से दबाकर तुम्हें मार दिया था। इसका मतलब ये है कि तुम मर चुके हो, और अगर तुम मर चुके हो तो तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हो। ये सुनकर ग्रेस और उसके बच्चे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम मरे नहीं हैं, हम जिंदा हैं। जिसके बाद ग्रेस गुस्से में आकर टेबल पर रखे सारे पेपरों को फाड़ देती है और कुछ देर बाद कमरे में सिर्फ 5 लोग ही रह जाते हैं। अब वो लेडी उन चारों लोगों से कहती है कि इस घर के अंदर एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ रहती है, और यहाँ हमें पता लगता है कि असल में आत्मा वो 5 लोग नहीं जो टेबल पर बैठे हैं, बल्कि ग्रेस और उसके दोनों बच्चे हैं जो काफी साल पहले मर चुके हैं। विक्टर की मॉम अपने पति से कहती है कि हम कल इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। अब हम ग्रेस को देखते हैं जिसे सब याद आ जाता है। वो अपने बच्चों से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों को अपने हाथों से मारा है और फिर खुद के सर में गोली मारकर अपनी जान ली है। मगर अगले ही पल मुझे तुम दोनों के खेलने की आवाज आती है और मुझे लगा कि मैंने कोई बुरा सपना देखा था। दरअसल ग्रेस ने खुद और अपने बच्चों को इसलिए मारा था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में उसके पति की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से ग्रेस पूरी तरह से टूट गई थी और अपने आप को मारने से पहले उसने अपने दोनों बच्चों को मार दिया था। और अब ग्रेस के पति जो यहाँ पर आए थे, दरअसल वो एक आत्मा थी जो आखिरी बार अपने बच्चों को देखना चाहती थी। अगली सुबह विक्टर और उसके पेरेंट्स उस घर को छोड़कर चले जाते हैं और बेन और निकोलस भी रोशनी में जा सकते थे क्योंकि वो समझ गए थे कि अब वो इस दुनिया में नहीं है बल्कि उनकी आत्मा है। और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।